मोदी साहब ने अगले दिन जो मोर्चा, किसान मोर्चा था, वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। He has become more popular in Punjab even then. I'm surprised. मैं अक्सर कभी इंडियन मीडिया देखूं या इंडियंस को देखता हूं बड़े कॉन्टिन्यूसली, तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इमरान खान साहब को 5 साल एक दफा और दे दें। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कंडक्ट किया गया है, इस मुल्क के चीफ जस्टिस का कैरेक्टर बताया जा रहा है। ये इस मुल्क के चीफ जस्टिस का कैरेक्टर बताया जा रहा है जिसको दुबई में एक पाकिस्तानी रोड पे खड़ा होकर जलील कर देता है। ताइवान को इनविटेशन इन्होंने भेजी है। इनका इत्तेजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया। हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे। तो वो अब चाइना कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चाइना ने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं, उन्होंने थोड़े से, कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर ना तो स्टॉक एक्सचेंज में जारी मंदी को रोक सके हैं और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए को स्टेबल किया जा सका है। आज ओपन मार्केट में डॉलर तारीख में पहली बार 180 रुपए पर ट्रेड हुआ। हमें ये जब कहते हैं घबराओ ना, या इंडिया में ये है या फलानी जगह पे ये है, तो हमारे साथ ज्यादती करते हैं, झूठ बोलते हैं। You always play a double game with us. You are not a trustworthy ally. You cannot be a trustworthy ally. आप बिल्कुल करीब से करीब होते हैं। Very interesting video. Thank you so much. सर ये बताएं कि मैं अक्सर कभी इंडियन मीडिया देखूं या इंडियंस को देखता हूं बड़े कॉन्टिन्यूसली, तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इमरान खान साहब को 5 साल एक दफा और दे दें। ਅਸੀਂ एक और क्यों ना करिए, जो हमारी कैबिनेट है खान साहब, ये कुछ अरसे के लिए इंडिया क्यों ना भेज दो, उन्होंने यार कुछ अरसा रखो, आपको भी तब्दीली देते। लेकिन उनकी एक खूबसूरती है कि वो मोदी सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। वो मैं हैरान हो गया था जब मोदी साहब जब इलेक्शन आते हैं तो आप मोदी के खिलाफ बात करें तो वो कहते हैं सेंटी इंडिया। ये मोदी सिंड्रोम है वहां उस साइड। मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी सारी दुनिया में फेल हो गई है, उड़ गई हर चीज, इंक्लूडिंग अरब स्प्रिंग और सारा कुछ। एक चीज कामयाब हुई है, मोदी साहब। मोदी साहब ने इस तरीके से जादू किया इंडिया के ऊपर, मैं हैरान हूं कि वो मोदी साहब के खिलाफ बात सुन के नहीं उभरता। मोदी साहब ने ऐसा, मेरे ख्याल में बाइडन भी जो है ना, उसने भी कुछ ट्रेनिंग ली है मोदी साहब से कि मीडिया, बिल्कुल मीडिया का एक प्रोटेक्शन मीडिया करता है, उसके बाद एकेडमी है वो भी साथ है, जुडिशरी है वो भी साथ है, लेयर्स दर लेयर वो कंट्रोल कर गए हैं। मैं हैरान हूं कि वो इंडियन जिस तरीके से इंडिया को, मैं खुद बड़ा आई वॉच वेरी क्लोजली द इंडियन मीडिया और इंडिया के सर्कमस्टांसेस। उसमें मोदी साहब ने अगले दिन जो मोर्चा, किसान मोर्चा था, वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। He has become more popular in Punjab even then. I'm surprised. Art of Democracy, मैं तो कहता हूँ मोदी साहब को किताबें लिखनी चाहिए, जो उन्होंने नई डेमोक्रेसी का शुरू किया सारा सिलसिला। लोगों को सीखे लोग डेमोक्रेसी, समझ उनको करनी चाहिए थी डेमोक्रेसी पे, कर जो बाइडन साहब ने दी है। उन्होंने ऑफर करा दी है चाइना को और अमेरिका को कि हम आपके दरमियान सुलह करवा देते हैं। उसके बाद आपका फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के पास। तो जमहूरियत तो आपके पास, मेरा ख्याल पहले हालात उसके कोई नहीं है। बिल्कुल अच्छा किया कि वो नहीं गए, किस मुंह से जाते। ताइवान को इनविटेशन इन्होंने भेजी है। इनका इत्तेजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया। हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे। तो वो अब चाइना कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैर 3 मुल्कों का है और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब। मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। मैं कह यार खुदा का नाम लो, आपको पता ही नहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर मोहित यूसुफ है कि आपके कुरैशी साहब है फॉरेन मिनिस्टर। बल्कि यही कई दफा तो ये लगता है कि शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है। आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी आप चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम अमेरिका और चाइना की सुलह कराएंगे। लेकिन ये कि आपको ये फौरन चाहिए कि मेरे ख्याल में जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि चाइना ने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं, उन्होंने थोड़े से, कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आईएमएफ से आने से पहले, आईएमएफ के पास आने से पहले चीमा साहब इन्होंने अपनी डेट रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट की थी चाइनीज से, एंड दे टर्न इट डाउन। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी की बात भी हुई है, इनकी हर वक्त बात होती है, क्योंकि इंडिया के साथ
इश्यूज की वजह से, उनकी इंडिया और चाइना की इश्यूज की वजह से, मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी अब हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था जिस वजह से हम IMF के पास चले गए हैं। अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात, लेकिन अब खुदारा इस तरह करें कि अपने मिनिस्टर को उनको घर भेज दें, घर वापसी। आपकी आधी कैबिनेट अमेरिकन है, उनको अपने घर भेज दें, या 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स अमेरिका में। यू ऑलवेज प्ले अ डबल गेम विद अस। यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी एलाई, यू कैन नॉट बी अ ट्रस्टवर्दी एलाई। आप बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस में, और उसका इंपैक्ट आप देख ले फिर क्या होता है। सैंक्शंस एम्बार्गोस लगती हैं तो फिर उसमें मार कौन खाता है। और बरामदात में इजाफे के हुकूमती दावे बढ़े हैं, यकीन दहानियां हैं, बुजरा के दावे हैं, और सऊदी अरब से 3